क्या फर्क पड़ता है? कौन मंत्री आएगा, कौन मंत्री जाएगा? उस मंत्री पद की पहली योग्यता ही है कि वो चड्डीधारी होना चाहिए। इनका जो प्रधान सचिव जो बनाया गया गंगवार, वो खुद किसानों के सब्सिडी में 1.25 करोड़ का हेरा फेरी करके बैठा है वहाँ पर। विभाग तो चलाता ही है सुनील आम्बेकर वाला गिरोह जो आरएसएस का है। जो आप देखेंगे उसके कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज में पता चल जाएगा कि दिन भर आरएसएस के कौन पदाधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सांसद सुधाकर सिंह धरने पर बैठ चुके हैं। जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, जिसको लेकर अब सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। और ऐसे में सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान भी दिया है नए शिक्षा मंत्री जो केंद्र में बनाए गए हैं उसको लेकर। देखिए, चड्डीधारी कह रहे हैं और तेज प्रताप यादव के गिरफ्तारी पर भी बोले हैं। देखिए, खूब गरज रहे हैं, गोलियां सामने से चलाई गई। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद सुधाकर सिंह? सबसे पहले आप सुनिए। पूरे पटना सहित बिहार सहित देश के छात्र आंदोलन में शामिल उन बच्चों पर जो पुलिसिया जुर्म हुआ है, पुलिसिया अपराध हुआ है, उनकी बातों को सरकार के द्वारा नहीं मानते हुए गिरफ्तारियां जारी हैं। अवैध रूप से न्यायिक हिरासत को छोड़ी पुलिसिया हिरासत में हजारों लोग को रखा गया है। रोज नए नए एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। जो वीडियोग्राफी के जरिए चेहरों को आपराधिक तरीके से उनको आधार कार्ड के डेटाबेस से मैच कराकर उनके एड्रेस को निकाला जा रहा है, उनके घरों तक पुलिस जा रही है। इस तरह के जो अत्याचार पूरे बिहार और राज्य में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों का आज सांकेतिक धरना है। और हम लोग ये मानते हैं कि छात्रों के जो सामूहिक जो मांग थी वो जब तक पूरा नहीं होंगे इस देश में और इस बिहार में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। चूँकि बिहार सबसे बड़े पेपर माफियाओं घोटालों का गढ़ है और यहाँ सरकार कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती घोटालेबाजों पर, अपराधियों पर। ठीक उलट जो इस आंदोलन में शरीक थे उनको दबाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मुख्य मांग छात्रों की रही है, लगभग 3 मांगे थी, मगर धर्मेंद्र प्रधान ने कल इस्तीफा दे दिया। क्या फर्क पड़ता है? कौन मंत्री आएगा, कौन मंत्री जाएगा? उस मंत्री पद की पहली योग्यता ही है कि वो चड्डीधारी होना चाहिए। जो नए मंत्री बने हैं उनके भीतर क्या है खासियत? यही कि चड्डीधारी हैं वो। ये खुद एफसीआई के बड़े घोटाले में शामिल हैं। इनका जो प्रधान सचिव जो बनाया गया गंगवार, वो खुद किसानों के सब्सिडी में 1.25 करोड़ का हेरा फेरी करके बैठा है वहाँ पर। तो ये घोटालेबाज गए, दूसरे घोटालेबाज आ गए। और सबसे बड़ी बात कि विभाग तो चलाता ही है सुनील आम्बेकर वाला गिरोह जो आरएसएस का है। जो आप देखेंगे उसके कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज में पता चल जाएगा कि दिन भर आरएसएस के कौन पदाधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं। जब तक जांच कर कार्रवाई नहीं होगा इस्तीफा से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गया, कल दूसरा आएगा और दूसरा भी आएगा तो तीसरा कल आएगा। इनके 5 शिक्षा मंत्री रहे लगभग आप देश में जब से सरकार चला रहे हैं। स्मृति ईरानी का कोई अता पता चल रहा है राजनीति में? कहाँ गई? निशंक मंत्री थे, उनका कहीं अता पता चला? धर्मेंद्र प्रधान भी उसी कैटेगरी में रहेंगे। इससे पहले जितने शिक्षा मंत्री हैं उनका राजनीतिक निशंक पोखरियाल और सारे लोगों की राजनीतिक पतन हो गया, खत्म हो गए। ये तो लाए ही जाते हैं पपेट वहाँ पर आरएसएस के द्वारा इस विभाग को चलाने के लिए। और उनकी उपयोगिता तभी तक है जब तक कि उनका नाम घोटाले में ना आ जाए। और एक बार जब घोटाले में ना, इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर उनका पता चल रहा है कि राजनीति में है जीवित। ये सब भाजपा के केंद्रीय शिक्षा मंत्रियों का इतिहास यही रहा है। ये नए उनके मोहरे हैं, जो प्रहलाद जोशी नए मोहरे हैं। कल जो पत्थरबाजी हुई और इससे पहले भी जो आंदोलन हुए, पटना में पत्थर चले, कई प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए, उसे कैसे देखते हैं? क्या छात्रों के बीच ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। यह भारत के भीतर और बिहार के भीतर गांधी की कर्मभूमि रही है। यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन ही व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई है।
जयप्रकाश नारायण भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़े। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हिंसा के जरिए कभी भारत में नहीं लड़ी गई। बिहार में जो लोग ऐसा किए होंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है, आरएसएस आज तक बीजेपी यही करती है कि इस तरह के आंदोलनों को खत्म करने के लिए अपने एजेंट को भेजती है उस आंदोलनों में। विद्यार्थी परिषद के लोग को भेज देती है, आरएसएस के जो शाखा लगाने वाले लोग को भेज करके पत्थरबाजी, ईंट चलवाना काम करती है, जिससे कि आंदोलन बदनाम हो जाए और इसीलिए और पुलिसिया कार्रवाई की छूट मिल जाए। तो ये जांच होगा तो पता चलेगा कि सब वो भाजपा आरएसएस के ही लोगों में पत्थर चलाने वाले। पुलिस प्रशासन ने गोलियां चलाई हैं, AK-47 का भी प्रयोग हुआ है, कैसे देखते हैं? अब इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? और लोग सत्ता में बैठे हुए अगर ऐसे लोगों को दंडित नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? अपने देश के नागरिकों पर आप हथियार बंद लोगों को कैसे आंदोलन में देंगे? ऐसा तो कभी नहीं होता था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन में हथियारबंद कैसे चले आते हैं, पायलट गन कैसे लेके जा रहे हैं, AK-47 कैसे लेके जा रहे हैं? क्या आतंकवादियों नक्सलियों से आप मोर्चा जा रहे हैं क्या लड़ने के लिए? वर्दी और डंडा काफ़ी होता है इस तरह के आंदोलनों में। तेज प्रताप ने प्रोटेस्ट को समर्थन तेज दिया था, प्रताप को उनकी गिरफ्तार कर जेल गिरफ्तारी भेज हुई। दिया गया है। देखिए, अब मेरी जानकारी अभी कुछ है नहीं इस मामले में। गिरफ्तारी का असल कारण क्या है, FIR की कॉपी होता तो मैं बता पाता। अगर छात्र आंदोलन में शरीक होने के लिए अगर जेल जाने गए हैं तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है। और लोगों ने तो प्रधानमंत्री कहे थे कि हम तो आंदोलनकारियों को हम केस नहीं करेंगे और हम जेल नहीं भेजेंगे, तो ऐसा कैसे हो रहा है? लेकिन FIR की कॉपी देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या स्थिति है, क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई। ठीक है। तो आपने सुना सांसद सुधाकर सिंह को खूब गरज रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करते नजर आ रही थी वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। और जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उन्हें चड्डीधारी बता रहे हैं। आपने सुना किस तरीके से सुधाकर सिंह जो है वो गरज रहे हैं नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर। वहीं दूसरे तरफ देखिए तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर भी बोले हैं। आपने सुना क्या कुछ कहा सुधाकर सिंह ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फर्क पड़ता है कौन मंत्री आएगा कौन मंत्री जाएगा? उस मंत्री पद की पहली योग्यता ही है कि वो चड्डीधारी होना चाहिए। इनका जो प्रधान सचिव जो बनाया गया गंगवार, वो खुद किसानों के सब्सिडी में 1.25 करोड़ का हेरा फेरी करके बैठा है वहाँ पर। विभाग तो चलाता ही है सुनील आम्बेकर वाला गिरोह जो आरएसएस का है। जो आप देखेंगे उसके कार्यालय की CCTV फुटेज में पता चल जाएगा कि दिन भर आरएसएस के कौन पदाधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं।